हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम जो है अपने भारतवर्ष के एक महान विभूति के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष में बहुत ऐसे ऐसे संत महात्मा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का और अपने धर्म का डंका विश्व में बजाया है। उन्हीं में एक है महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का के जन्म से लेकर के हम आगे तक चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व रुक्मिणी देवी स्थान पर लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम राजा सुजोधन। सुजोधन जो है कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माँ महामाया जब 9 महीने बालक उनके पेट में हो गया, जिन्होंने इच्छा जताई कि मैं अपने पिता के घर नैहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी जो डिलीवरी है, जो हमारी प्रसव है, बच्चा पैदा करना है, अपने मैके में नैहर में करूँ। उस समय कार हवाई जहाज तो था नहीं दोस्तों, पैदल मार्ग था, डोली था, क्या बोलते हैं, रथ थे, ये सब थे। लेकिन डिलीवरी के पीरियड में न रथ पर जाया जा सकता है, न घोड़े पर बैठा जा सकता है। एक ही रास्ता था, डोली। डोली में चली और रास्ते में इनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुक्मिणी देवी स्थान के पास जो है इनको प्रसव पीड़ा तेजी से शुरू होती है और लुम्बिनी वन है वहाँ पर यह उतर जाती है और कुछ समय के बाद एक बालक को जन्म देती है। उसके बाद फिर जो भी क्रिया, इनके साथ तो दासियाँ भाई रानी थी, ये तो है नहीं कि हमारे आपके जैसे अकेले जा रही थी। सारी क्रिया हुआ, उसके बाद फिर ये अपने पिता के घर गई। वहाँ पर ये समाचार पहुँचा कि बालक हुआ है। राजा सुधोधन को भी समाचार मिला बालक हुआ है। जो ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी थे, वो आए, देखे, इनके मस्तिष्क को देखे, इनके हाथों की रेखाएं देखे, इनके पैर की रेखाएं देखे और जन्म मुहूर्त सब देखे। देखने बाद कहे ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा संत होगा और यह दुनिया में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला होगा। 7 दिन जैसे ही बीतता है दोस्तों, इनकी माता का देहांत हो जाता है। राजा सुजोधन ने महामाया से शादी किया था और उनकी सगी बहन गौतमी प्रजापति से भी किया था। वक्त देखिए, गौतमी को भी पुत्र पैदा हुआ था और महामाया को भी हुआ था। अब महामाया तो मर गई। अब बालक को 7 दिन के बालक को भोजन की क्या व्यवस्था है? तो उनकी जो मौसी और सुजोधन की जो दूसरी पत्नी थी गौतमी, उन्होंने इनको दूध पिलाया, इनका पालन पोषण किया और इनका नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया। अब इनका बहुत ध्यान रखा जाता था, लालन पालन बड़े अच्छे से हुआ। राजकुमार की तरह से इनकी परवरिश की गई। इनको भी शस्त्र शास्त्र नीति सब शिक्षाएं दी गई। घुड़सवारी में बहुत अच्छे थे, तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे। लेकिन इंसान का जब जन्म होता है ना, तो उसकी कुंडली जो है ब्रह्मा पहले ही लिख देते हैं। 1 मिनट के लिए 2 उदाहरण बताता हूँ लाइन से हट करके। तुलसीदास और कालिदास हमारे देश में ही पैदा हुए थे। तुलसीदास के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बाद की किसी वीडियो में बना दूंगा, और कालिदास के बारे में। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये कालिदास तो महान मूर्ख थे और तुलसीदास एक नंबर के लफेड़े घुमक्कड़ थे। लेकिन उनकी शादी हो जाती है। अरे तुलसीदास तो जब पैदा हुए थे तो 32 दांत थे। इनके पिताजी आत्माराम दुबे ने इनको घर से निकाल दिया, दूसरे के पास दे दिया, नौकरानी को दे दिया पालने के लिए, ये शुभ बालक है। और जब ये अपनी ससुराल जाते हैं तो पिता आगे है, पत्नी का जब धिक्कार पाते हैं तो ये पत्नी से दूर हो जाते हैं और दोस्तों साधु संतों की संगत में
यह खुद शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आप जानते ही हैं कि घर घर इनकी लिखी हुई पुस्तक है रामचरित्र मानस, जिस पर रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया था। तो कौन नहीं हिंदू है जो तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में नहीं जानता है। और उसी तरह से कालिदास भी महामूर्ख थे, और एक राजकुमारी से शादी हो गई विद्योत्मा, और विद्योत्मा को जब पता चला कि पति तुम्हारे 100% मूर्ख हैं, तो उससे विवाद होकर धक्का देने के बाद कहानी लंबी है, माँ काली का आशीर्वाद मिलता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम और कुम्भार संभव लिखते हैं, न कालिदास कभी यूनिवर्सिटी में गए और न तुलसीदास कभी यूनिवर्सिटी में गए। इनके कौन गुरु मिले, ये समाज ही था। और दोस्तों, हर कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो जन्म कुंडली है वो ब्रह्मा माँ के पेट में ही लिख देते हैं। तो बुद्ध की भी जन्म कुंडली लिख दी गई थी। ये क्या करेंगे? तो ये जो है हर वक्त जो है सोचने वाला मस्तिष्क रखते थे। इनके पिता बड़ा परेशान हो गए, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। तो सन्यासी बन जाए तो कोई मतलब नहीं है, राजा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र सन्यासी बने। मतलब राजा का चाहता है मेरा पुत्र भी राजा बने और मेरे नाम के, मेरे यश को चारों दिशाओं में फैलाए। लेकिन होनी तो कुछ और थी। तो महात्मा बुद्ध जो है, जिनको हम सिद्धार्थी थे, महात्मा बुद्ध तो इतना याद पॉपुलर नाम हो गया कि बार बार महात्मा बुद्ध निकलेगा। तो हमेशा ये चिंतनशील थे। तो उनके पिता ने कहा कि सबसे पहले ऐसा करो, इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जब ढोल मजारा बजेगा, इसकी पत्नी रहेगी, तो इसका हो सकता है सांसारिकता में मन लग जाए और वैराग्य से मन इसका हट जाए। यशोधरा नाम की एक कन्या राजकुमारी थी, उससे बड़ी खूबसूरत थी, रूपवती थी, गुणवती थी, उसे महात्मा बुद्ध की शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, विधि का विधान चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, विधि का विधान है इतने समय में आपको ऊपर चले जाना है तो जाना ही जाना है। चाहे वैद्यों की नगरी में ही चारों तरफ बैठे रहो और दवाइयां घोटते रहो, लेकिन जाना है तो जाना है। तो महात्मा बुद्ध का पत्नी से भी उतना मन नहीं लगता था, सोचते रहते थे। राजा ने सोचा कि यार एक कमरे में रहता है, क्यों न इसको थोड़ा सा मतलब इधर उधर घुमा दिया जाए, थोड़ा इसका मन लग जाएगा। तो इनके मित्र थे, एक सुमंत मंत्री थे, वो उनके साथ जो है ये रथ पर बैठे और एक दिन मतलब प्रकृति का आनंद लेने के लिए चले। पर राजा सुधर्मन ने कह दिया था कि नगर में जिस जिस रास्ते जाएंगे वहां पर कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए जिससे कि इस बालक के दिल में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो जैसे आजकल मंत्री आते हैं ना, तो सारी गाड़ियां रोक दी जाती है, चौराहे पर पुलिस खड़ी कर दी जाती है, उसी तरह से हर सबको रोक दिया गया था। यहाँ तक कि पेड़ का जो पत्ता गिरता था ना, उसको भी हटा दिया गया था, कहीं पत्ते को देख के वैराग्य न हो जाए। लेकिन होनी को कौन टालेगा? जा रहे थे रथ से बातें करते हुए, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही थी, तो देखते हैं कि एक आदमी झुका हुआ है, लकड़ी पकड़ा हुआ है और चल रहा है। बुद्ध की नजर पड़ती है, बोलते सुमंत एक कौन है? क्योंकि उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा नहीं था। बोले सिद्धार्थ, जब इंसान कुछ ज्यादा उम्र का हो जाता है तो एक अवस्था आती है वृद्धावस्था। ये वृद्धावस्था है और वृद्धावस्था में आदमी की यही दशा हो जाती है। इनको दिमाग में शौक लगा कि अरे ऐसा आदमी तुमने देखा नहीं है। मतलब इन्होंने पूछा कि क्या सबको होना पड़ता है? बोला हाँ, इस सृष्टि में जो भी आया है सबको वृद्ध होना है। महात्मा बुद्ध के दिल पर चोट लगती है, कहते हैं मैं भी एक दिन ऐसे ही हो जाऊंगा। कहते हैं रथ मोड़ो और महल की तरफ चलो। रथ मुड़ जाता है दोस्तों, महल में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या ये जीवन है? मैं जो बाण तीर धनुष सब कुछ करता हूँ, चलाता हूँ, खाता पीता हूँ, एक दिन मैं भी चलूंगा तो एक लाठी ले करके झुक के चलूंगा। सोचते हैं ऐसा क्यों। फिर एक दिन बिहार के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं कि कुछ लोग एक वृद्ध को चारपाई पर लेटाए हुए ले जा रहे हैं। तो पूछते हैं सुमन से ये कौन है? तो सुमन कहते हैं कि जो उस दिन बुढ़ा आदमी मिला था ना, वो आज बीमार हो गया है, आज इसको दवा के लिए लोग ले जा रहे हैं। बोला बीमार क्या होता है? बोला इस शरीर में, सुमन ने कहा इस शरीर में
व्याधियां बीमारियां लग जाती हैं, और बीमारियां लग जाने से इसमें पीड़ा होती है, कष्ट होती है, नाना प्रकार के रोग होते हैं, और उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कहा कि हमको भी हो जाएगा। बोला राजकुमार, इस सृष्टि में जो भी आया है सबके साथ होना है, आपको भी होना है, हमको भी होना है, सबको होना है। महात्मा बुद्ध बोले, अरे यार ये तो और ही गड़बड़ है कि अभी चल नहीं सकता है, बीमार हो गया है, व्याधियां गिर रही है। बोले रोको, और रथ को वापस फिर महल चले गए। फिर तीसरी बार जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक मुर्दा जा रहा है, बहुत से लोग रोते बिलखते जा रहे हैं, औरतें रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, पर्दार रो रहे हैं। उस समय माहौल बड़ा प्रेम का होता था दोस्तों, आज जैसा माहौल नहीं है। तो देखते हैं तो रथ रुकवाते हैं, पूछते हैं ये कौन है। तो सुमन बोलते हैं जो बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया था, अब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और इसको ले जा रहे हैं शमशान घाट। बोलते मृत्यु क्या होती है और शमशान घाट क्या होता है और वहां क्या इलाज होगा। तो सुमन कहते हैं मृत्यु जो है इस शरीर से एक आत्मा या प्राण जो भी कह लें वह निकल जाती है, और जो शरीर है न हिल सकती है, न डुल सकती है, न सोच सकती है, मतलब कुछ नहीं कर सकती है, और शमशान घाट में जाकर के इस शरीर को आग के हवाले जला दिया जाता है, काम खत्म हो जाता है। महात्मा बुद्ध फिर रथ को रुकवा देते हैं और वापस आते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि बूढ़ा हो जाना, बीमार पड़ जाना, मर जाना, यही लाइफ है। इसी के लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, मार काट करते हैं, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। राजा इनकी शादी जसोदा से करा देते हैं, इनका मन 16 वर्ष की अवस्था में, लेकिन होनी तो कुछ और है। यह 3 घटना देखते हैं और सोचते रहते हैं, राजकाज में इनका मन नहीं लगता है। ऐसे करते करते दोस्तों इनको एक पुत्र पैदा होता है, और लोग कहते हैं कि हे राजकुमार आपको एक पुत्र पैदा हुआ है। इनके मुंह से निकल जाता नासी, ये राहु है, मेरा राहु है। क्योंकि राहु और केतु ये 2 ग्रह बड़े खतरनाक होते हैं, आप जानते ही हैं। इसी पर पंडित जी लाखों कमा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन होते हैं दोस्तों, वो मेहनत करते हैं तब कमाते, ऐसी बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो राहु है, और इसी राहु की जगह पर इनका नाम, बालक का नाम जो है राहुल पड़ा। अब इनके घर छोड़ने का एक कारण आपको बता रहा हूं। मैंने एक किताब में पढ़ी थी, उसमें भी लिखा था कि किदवंती है। अब किदवंती वही होती है जो लोकल भाषा में वो चलती है, और इतिहासकार को किदवंती के बारे में पूरा पता नहीं चलता है, लेकिन कोई कोई इतिहासकार उसमें लिख देता है। ये जो राप्ती नदी है, इसके जल के लिए आए दिन दूसरे राजा से झगड़ा होता था। सिद्धोधन ने कहा, हे सिद्धार्थ तुम सेना लेकर के जाओ और नदी को रोक करके नदी का जल उधर नहीं जाने देना, और जल को अपने यहाँ लेकर के आना। क्योंकि उस समय दोस्तों नदी का ही जल इतना साफ होता कि लोग पीते, नहाते, खाते, नहरें निकालते, सब कुछ होता था। सिद्धार्थ घोड़े पर बैठते हैं, सेना लेते हैं, इनके मन में यही आता है कि सेना लड़ेगी, कत्लेआम होगा, खून बहेगा, कुछ लोग घायल होंगे, हाय तौबा मचेगा, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, वो भी पानी के लिए। दिमाग में आते हैं कि ठीक है मैं लड़ूंगा ही नहीं, पानी है बहने दो जाने दो। पूरी सेना को आम के बगीचे में रोक देते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। अब इस शाम को जब घर में रहते हैं तो सोचते रहते हैं कि कल हमें दरबार में पेश होना है। पिता बाद में होते हैं राजा, पहले वो राजा होते हैं, प्रजापालक होते हैं। अब पुत्र बाद में होता है, पत्नी बाद में होती है, बेटी बाद में होती है, बहन बाद में होती है, सबसे पहले सब लोग राजा के सामने लोग प्रजा होते हैं। अब प्रजा के सामने मतलब कोई रिश्ता नहीं होता है राजा के सामने, क्योंकि प्रजा पालक है, सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, और प्रजा से ही टैक्स लेकर के देश का विकास करता है। सोचे कि कल तो हमारी पेशी होगी, कल पिताजी बुलाएंगे कि पानी का क्या हुआ, बड़ी बेइज्जती होगी, क्यों न मैं इनका राजमहल आज रात को ही छोड़ देता हूँ। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, जब रात के 12 बजते हैं, महात्मा बुद्ध अपने बिस्तर से दूसरे कमरे में सोच रहे होते हैं, खड़े होते हैं, और दिल में आता है दोस्तों, हर बाप के दिल में होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, बेटे से बहुत प्यार होता है।
तो सोचते हैं कि जरा राहुल का चेहरा देख, अभी वो 6 महीने का था राहुल। फिर उनकी छठी इंद्री अंतरात्मा बोलती है कि यदि पुत्र का मुंह देखे तो तुम घर नहीं छोड़ पाओगे। तो रुक जाते हैं, नहीं देखते हैं, मन को मोड़ लेते हैं और महल से निकल लेते हैं, सुमंत को लेते हैं, घोड़े पर बैठते जाते हैं, एक नदी के पास अपना मुंडन कराते हैं, राशि पोशाक जो है सुमंत को दे देते हैं और भगवा जो कपड़ा है उसको पहन लेते हैं और चल देते हैं। चलते रहते हैं, भिक्षाटन करते रहते हैं और काशी में अलारका ग्राम नाम के एक सन्यासी से जो सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान है, उसके सामने अपनी समस्या बताते हैं कि यह जीवन क्यों है, यह मृत्यु क्यों है, ये बीमारी क्यों है, ऐसे छुटकारा कैसे है। क्यों? हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण कोई कार्य होता ही नहीं है। तो हर कार्य के पीछे कारण है, लेकिन उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। इनके 5 सन्यासी ब्राह्मण दोस्त बनते हैं, ये गया जाते हैं, जो आज नाम है बिहार में बोध गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, बहुत तगड़ी तपस्या करते हैं, काया इनकी सूख जाती है लेकिन कुछ इनको नहीं मिलता है। और जब उठते हैं तो शुद्ध कन्या के हाथ से वो जो है खीर खा लेते हैं। सन्यासी ब्राह्मण देखते, कहते इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, इनका साथ छोड़ करके वापस वो काशी आ जाते हैं, बनारस आ जाते हैं। फिर ये मध्यम मार्ग का सहारा लेकर के फिर तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धिज्म प्राप्त होता है और इनको तब तथागत भी इनको कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद काशी आते हैं, बनारस, और वहाँ पर उन 5 सन्यासियों को जो छोड़कर चले गए थे उनको शिक्षा देते हैं, दीक्षित करते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और धर्म प्रचार के लिए चल देते हैं। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा 4 सत्य है, चत्वारि आर्य सत्य, मतलब ये 4 सत्य हैं और इन चारों पर ही उनका पूरा दर्शन ही जो है, और दर्शन तो क्या कहें, उनका जो भी उपदेश है उसी पर होता है। पहला है दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण के मार्ग। देखिए उन्होंने कहा कि ये संसार ही दुखमय है। क्यों? जो जन्म लिया वो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसकी इच्छाएं होंगी, इच्छाओं को पूर्ति के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा और उसको एन के प्रकरण इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उसके बाद फिर जो है बूढ़ा होगा, फिर ब्याह आएगी, फिर मर जाएगा, फिर जन्म। तो दुख तो है। कहते हैं कि संसार के प्राणियों ने दुख में इतने आंसू बहाए हैं कि सागर का भी जल कम है। दूसरा है दुख का कारण। यदि मुझे दोस्तों आज कोई दुख है तो उसका एक कारण है। छोटे से 2 उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं। मैं मान लीजिए साइकिल से जा रहा हूं और एक भाई साहब एक अच्छी कार से जा रहे हैं, धूल उड़ा देते हैं मेरे ऊपर। मेरे दिल में आती है यार मैं भी कार में होता तो यह धूल मेरे ऊपर नहीं आती। तो मैं एन के प्रकरण किसी तरह से कार खरीद लिया। अब कार खरीद लिया तो आनंद तो आया क्षणिक, लेकिन जैसे ही कार चलती खुदा न खास्ता एक कील लग जाती, पंचर हो जाता है। अब कहेंगे अरे इसको तो यही पंचर होना था, दुख हुआ ना। अब मिस्त्री बुलाओ, पहिया खोलो, खुद लेकर के जाओ। यदि कार न होती तो पंचर न होता, न दुख होता, न कारण होता। तो दुख का कारण है, इसका निवारण भी है। हम कार ही नहीं खरीदेंगे, हम ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जिसके विलुप्त होने पर, जिस पर हम आसक्त होते हैं, यदि वो बिछड़ता है तो हमको दुख होता है। हमारे माता पिता भाई बंधु स्त्री जितने लोग हैं, एक दिन जब यह मृत्यु के काल के गाल में चले जाते हैं हमें दुख होता है। हमारी कोई सामान चोरी हो जाती है दुख होता है, नष्ट हो जाती है दुख होता है, क्योंकि संसार ही नश्वर है। तो दुख का कारण और निवारण में जो है हम मिल लेंगे ही नहीं। जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है
उसको हम लेंगे और बाकी चीज हम लेंगे नहीं। और इसके अष्टांगिक मार्ग है, कैसे इसको दूर किया जाए। और हमें दुख तो तभी होता है ना जब हम जन्म लेते हैं। ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि हमें जन्म ही ना लेना हो तो आएंगे नहीं, तो दुख पाएंगे नहीं, जिसके हमारे हिंदू दर्शन में कहते हैं मोक्ष। एक होता है दोस्तों स्वर्ग और एक होता है मोक्ष। अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमारे पुण्य स्वर्ग में घटने लगते हैं, क्योंकि जो भी हम खेती करते हैं अच्छे धन आ जाते हैं, घर भर जाता है, तो उसको खाते पीते रहते तो अनाज कम होता है, उसी तरह से हमारे पुण्य कम होते रहते हैं। फिर हमें जमीन पर आना पड़ता है और फिर हमें जो है अपने कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन मोक्ष तो ऐसा है कि एक अंजुलि जल लेकर के आप समुद्र में फेंक दीजिए और फिर वह एक अंजुलि जल समुद्र में हो जाता है। उसी तरह से ऐसे कर्म होते हैं, जब ये आत्मा निकलती है ना, प्राण निकलता है, तो आत्मा परमात्मा में मिलकर के परमात्मा का रूप धारण कर लेती है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि ऐसा किया जाए। इसके 8 साधन हैं, मैं आगे आप उस पर करूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यह जोड़ देते हैं अहिंसा पर। मतलब बिना कारण किसी की हिंसा मत करो, पहला चीज। चोरी मत करो, क्योंकि जब चोरी आप करोगे किसी का, तो जिसका भी चोरी करोगे उसका सामान चोरी पर उसको दुख होगा, और हिंसा पर भी दुख होता है। तो झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, और फालतू का धन इकट्ठे करने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों, इन्होंने अपने धर्म चक्र प्रवर्तन भी द्वादश निदान में इन्होंने किया है। इसकी 12 कड़ियाँ हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, पसंद भी ना आए, लेकिन थोड़ा सा इस पर प्रकाश बाद में डालूंगा। तो इनका जो बौद्ध धर्म, इन्होंने अलग संप्रदाय बना दिया, बौद्ध संप्रदाय। और आगे जानते ही हैं, जब कोई चीज़ हो जाता है, यदि पिताजी 100 बीघा खेती खरीद दिए तो बंटवारा होना है, तो उसी तरह से 4 संप्रदाय में इनका बौद्ध संप्रदाय भी हो गया। हीनयान, महायान, स्वतांत्रिक, और एक है जो है, वो याद नहीं आ रहा है दोस्तों, इनका भी जो है ऐसे हुआ। और हमारे भारत में जो महान सम्राट अशोक थे, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। श्रीलंका 90% या 80% बुद्धिस्ट है, जापानीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये सब राज्य जो है बुद्धिस्ट है। पर बुद्ध धर्म हमारे यहाँ पैदा हुआ और हमारे यहाँ से आज बहुत थोड़े में रह गया है, मतलब विलुप्त के कागज पर है। तो हमारी धरती ने ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों को पैदा किया है, जिनके विचार विदेशों में पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनको भगवान की तरह माना जाता है। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जिले में, अभी कुशीनगर जिला हो गया है, और महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरा ये व्यू, मेरी जो वीडियो मैंने बनाया है, यदि आपको अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान मिला है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने अपने देश के जो है नाम हमेशा ऊंचा करना है। इसलिए मैं, जो लोग नहीं इसके बारे में पूरा जानते हैं, वो लोग भी कुछ जान जाएं कि हमारा देश चोर लुटेरों उचक्कों का नहीं है। हमारा देश तो बहुत महान है, लेकिन हमें महानता के लिए महान कार्य करना ही पड़ेगा। पर आज अर्थ की सब चलन हो गई है, और आज लोग हिंसा करने में, अरे बकरी और भेड़ का तो छोड़ो, आज लोग पैसे के लिए इंसान की हिंसा करते हैं, और इंसान की हिंसा के बाद फिर उनकी हिंसा होती है, और जब कहीं नहीं होती है तो अदालत उनको उठाकर या तो फांसी दे देती है या आजीवन कारावास में कर देती है। पर क्या मिलता है? इस शरीर को चाहिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए घर। इसके अलावा तो दोस्तों सब बेकार। एसी में सो लो तब भी बाहर निकलना है धूप में,
एसी कार में चढ़ लो तो टॉयलेट में जाना है। अब भाई धीरू भाई अंबानी है तो उनकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई भी धनवान आदमी विश्व प्रसिद्ध नहीं होता है, जिसने त्याग दिया वही विश्व प्रसिद्ध होता है। हमारे कबीरदास जी भी जो है गृहस्थाश्रम के। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।